नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने प्यारे चैनल यूपीएससी विद राशि पारिक पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि कल से मैं वीडियो डालूँगी क्लास 6 के वीडियोस, उनके आंसर्स के। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैंने डाल दी थी, अब मैं चैप्टर नंबर 2 की वीडियो डालूँगी। तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने करेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। चलिए मैं करवाई देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। इट यानी कि अर्थ पे। अर्थ पे कोई भी जगह प्लेस कैसे करेंगे अपने। लेट्स रोटेट इट। वेट, मैंने रोटेट के लिए। अब अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। इट यानी कि अर्थ। तो इसका आंसर है, टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ फर्स्ट वी हैव टू नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। कि सबसे पहले हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उस जगह का पता होना चाहिए कि क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि अर्थ के पार्ट्स किए गए हैं इमेजिनरी लाइन से। लैटिट्यूड कौन सी होती हैं, ये अर्थ, and this is equator, and parallel to equator are latitudes, and this is meridian line, and these types are longitudes. Okay, and second point it, then we need to draw the meridian and parallel to latitude of the place on the basis of its longitude and latitude. फिर हमें क्या करना होगा, मेरिडियन बनाना होगा और लैटिट्यूड के पैरेलल प्लेस लाइनें बनानी होगी। किसके बेसिस पर, जो हमें उस जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है। दीज पॉइंट्स वेयर दीज मेरिडियन एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इंटरसेक्ट विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। कि जहाँ पर ये मेरिडियन और पैरेलल लैटिट्यूड इंटरसेक्ट होंगे, उस जगह पे क्या होएगा, वो क्या होएगी, लोकेशन होएगी उस जगह की। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन डज द इक्वेटर रन, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। कि इक्वेटर जो है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ में है, ऐसे है, या ईस्ट वेस्ट में है। तो वो कैसे में है, ईस्ट वेस्ट के अंदर है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टोरिड एंड टेम्परेट जोन्स आर देयर ऑन अर्थ। कि अर्थ पे कितने टोरिड जोन है और कितने टेम्परेट जोन है। मैंने आपको सेकेंड नंबर लेक्चर के अंदर बताया था कि टोरिड जोन कौन से होते हैं, टेम्परेचर जोन कौन से होते हैं। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि देयर इज ओनली वन टोरिड जोन। कितने टोरिड जोन है, वन है अर्थ के ऊपर, लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कि वो कहाँ पर लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। यानी कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया है वो कौन सा है, टोरिड जोन है। देर आर टू टेम्परेट जोन्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे टेम्परेट जोन कितने हैं, टू। टोरिड जोन कितने हैं, वन। दे आर नॉट टेम्परेचर जोन, लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यहाँ होता है, एंटार्कटिक सर्कल यहाँ। तो आर्कटिक सर्कल और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बीच का एरिया कौन कैसा होता है, टेम्परेट जोन। और वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया होता है वो भी कौन सा होता है, टेम्परेट जोन। देन नेक्स्ट इज, ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है, साउथ टेम्परेट जोन विच लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। अब ये लिखा गया है, डू ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द सेम प्लेस। कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है क्या वो सभी सेम प्लेस पर, सेम जगह पर मिलते हैं। तो इसका आंसर है यस। यस कैसे, कि ये तो होते हैं लैटिट्यूड, जो सारे पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी कि वो कभी भी किसी भी पॉइंट में मिल ही नहीं सकते। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ऐसे, ये है मेरिडियन लाइन, यहाँ से वो शुरू होते हैं, यूँ होते हैं, इस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, इस टाइप से। ओके, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दो जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। तो अपनों ने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर अगर इंग्लैंड में 2 बजेंगे, 2 PM होंगे, तो इंडिया में कितना टाइम होगा, 7:30 PM होगा।
तो अपनों ने इस टाइप से डिफरेंस याद किया था कि इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 5 hours 30 minute का। तो कैसे ये रिमेंबर क्या करना है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 5 hours 30 minutes। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर। तो पहला है ब्रीफली क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की ट्रू शेप क्या है। द ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, लाइक जियोइड। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज लाइक शेप, आप सभी ने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज कैसा होता है, वैसे ही अपनी अर्थ है और उस शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, अपने ने ये भी पढ़ा था कि ग्लोब अपने कई तरह से मान सकते हैं, एकदम छोटा जो पॉकेट में आ जाए, इतना बड़ा जो अपने कैरी भी नहीं कर सकें। ठीक है, और वैसे ग्लोब क्या होता है, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ होता है। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों का जो डिग्री है वो तो सेम है, बस डिफरेंस किसका होता है, नॉर्थ और साउथ का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर होता है, 23.5 degree नॉर्थ पे, और कैप्रिकॉर्न कहाँ पर होता है, 23.5 degree साउथ में होता है। ओके, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर 3 हीट जोन कौन कौन से हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टोरिड जोन कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया। टेम्परेट जोन कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया, और होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया कौन सा होता है, टेम्परेट जोन होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, कि जो लैटिट्यूड के पैरेलल है और जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड्स के वो क्या है। तो अपने वो जानते हैं, ये क्वेश्चन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है वो क्या है कि वो क्या होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं और कहाँ तक होते हैं, पोल्स तक होते हैं। ओके, देन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज ऑल सेमीसर्कल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि अपने इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं और कहाँ से शुरू कहाँ से एंड होते हैं, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक होते हैं। ऐसे कह सकते हैं नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं साउथ पोल पे एंड, और साउथ पोल पे शुरू होते हैं नॉर्थ पोल पे एंड। ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज वाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, कि टोरिड जोन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी किस कारण से होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्यों होती है। देन आंसर इज द टोरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज द मिड डे सन शाइन्स परपेंडिकुलर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न throughout the year and perpendicular sun rays give more heat than slanting sun rays। ये सूरज है, आप यहाँ हो, आपके ऊपर ऐसे सनलाइट पड़ेगी, आपको यहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जब स्लैंट पड़ेगी तो आपको यहाँ पर थोड़ी कम लगेगी। लेकिन जैसे सूरज गोल अपने यहाँ खड़े हो जाएंगे ना, अपने को सभी जगह इक्वल लगेगी, लेकिन अर्थ एक पर्टिकुलर जगह है, इस पर सीधी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा लगेगी, और इस पर यूँ टेढ़ी गिरेगी तो यहाँ कम गर्मी लगेगी। यही चीज़ क्या है, इसी चीज़ के कारण क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिकॉन के बीच वाला एरिया कौन सा होता है, टोरिड जोन, और वहाँ पर क्या होता है, सन रेज कैसी पड़ती है, सन रेज उस वहाँ पर गिरती है, सन रेज फॉल देयर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल आपने सीखा होगा मैथ्स में बनाना, उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को अपने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देन सेवन्थ क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन, कि इंडिया में 5:30 PM होते हैं जब, तब लंदन में 12 noon क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, इसके ये 4 रीज़न है। फर्स्ट है लंदन इज सिचुएटेड एट 0 degree longitude while time of 82.5 degree longitude is taken as standard time of India, कि जो लंदन है वो किस लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, 0 degree longitude के ऊपर है, लेकिन जो इंडिया का जो टाइम है वो
उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है 82.5 डिग्री, और लंदन का क्या है 0 डिग्री है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 82.5 डिग्री बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ लंदन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो जैसे इनका 0 अपना क्या है 82.5 है, तो डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री का। और अपना ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो चलो टाइम ऑफ इंडिया इज़ 4 मिनट्स अहेड एट एवरी लॉन्गिट्यूड टुवर्ड ईस्ट वेयर लंदन इज सिचुएटेड। इसका मतलब ये है कि जब अपने 1 डिग्री आगे जाते हैं तो कितना टाइम चेंज होता है 4 मिनट्स का चेंज होता है। तो अभी इसके अंदर तो कितने डिग्रीज आगे गए हैं 82.5 डिग्रीज गए हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स आगे गए हैं। आगे कैसे गए हैं ईस्ट में आगे गए हैं, तो फिर वैसे टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5:30 आवर्स का। देन फोर्थ पॉइंट इज देयरफॉर टाइम इन इंडिया इज अहेड ऑफ लंदन बाय 5:30 आवर्स। फिर अपने क्या करेंगे 4 को 82.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 डिग्री में कितना डिफरेंस होता है 4 मिनट्स का। देन 82.5 डिग्रीज में कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो अपने क्या कर देंगे 82.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो अपना कितना आ जाएगा 330 मिनट्स। अब आपको मिनट्स को तो हार में चेंज करना आता ही है, 30 को उलट कर दो और जो 3 आवर्स हैं उनको आप देख लो 330 मिनट्स हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हो आवर्स और मिनट के अंदर। देन नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर्स हैं ये, तो अभी अपने ये करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है। देन यू हैव 5 सेकेंड का टाइम, 5 4 3 2 1 टाइम इज गॉन। देन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0 डिग्री। जो प्राइम मेरिडियन है वो भी 0 डिग्री पर है और जो इक्वेटर है वो भी 0 डिग्री के ऊपर है। द फ्रीजिड जोन लाइज नियर, फ्रीजिड जोन कहाँ पर होता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड इट्स। देन इसका आंसर होता है नियर पोल्स। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टोरिड जोन फिर से बता देती हूँ। टोरिड जोन कौन सा होता है, अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये है अंटार्कटिक, ये है आर्कटिक सर्कल। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा एरिया कौन सा होता है टोरिड। आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है टेम्परेट जोन। और जो पोल्स के ऊपर जो जोन होते हैं वो कौन से होते हैं फ्रिजिड जोन, क्यों वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। देन थर्ड क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, लॉन्गिट्यूड्स का टोटल नंबर क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, here's your question. Time starts now. 5 4 3 2 1 and your answer is 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्योंकि एक एक डिग्री के ऊपर एक लॉन्गिट्यूड है, तो टोटल डिग्री कितने होते हैं 360 डिग्री होते हैं। तो फिर बनेंगे कितने लॉन्गिट्यूड 360 लॉन्गिट्यूड बनेंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन इज आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, तो वो है साउथर्न हेमिस्फेयर के अंदर। कहाँ है साउथर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के अंदर कौन सा है आर्कटिक सर्कल। ओके, फिर से याद दिला देती हूँ, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो कौन सा होता है टेम्परेट जोन। ओके, इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं, याद रखिएगा। फ्रिजिड जोन कौन से बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया को बोलते हैं। देन लास्ट टिक द करेक्ट इज ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क होता है, तो ऑप्शन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, द नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। तो इसका आंसर क्या है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का। कि ग्रिड क्या होती हैं,
इन्हें ग्रिड बोलते हैं अपने। तो ऐसे ग्रिड कब बनेंगे, जब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में मिल जाएंगे तो ये ग्रिड बन जाएंगे। तो फिर क्या बोलेंगे कि ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब अपने पढ़ते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, देन फर्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर लोकेट करता है, देन इट लोकेट्स एट 23.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी के साथ में याद दिलवा दूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। ओके, बी है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है या फिर अपने कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है, वो क्या है, 82.5 डिग्री ओके ईस्ट, या फिर अपने क्या कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, देन सी नंबर फिल ब्लैंक इज द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, जो 0 डिग्री पे मेरिडियन होती है उसे अपने क्या और क्या कह सकते हैं, तो उसे अपने कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, इसी के साथ में मैं एक और सवाल पूछती हूँ कि जो 0 डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड होता है उसे अपने क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है उसे अपने कहते हैं इक्वेटर। ओके, रिमेंबर बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स। देन फोर्थ नंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टूवर्ड्स, कि जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो कहाँ पर जाके घटता है। ओके, तो इसका जवाब ऐसे दिखाती हूँ मैं, ये अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन, ये इक्वेटर, ये यहाँ से लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म, स्टार्ट फिनिश्ड, स्टार्ट फिनिश्ड। इधर भी ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो अब आप देखकर बताओ कि कहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस कम है, कहाँ पर कम है, पोल्स पर। पोल्स कितने हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका आंसर क्या होएगा कि डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, कि जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स में वो किसकी तरफ जाते वक्त कम होता है, उसका आंसर क्या होगा, पोल की तरफ जाते वक्त। देन लास्ट फिल ब्लैंक इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द ब्लैंक हेमिस्फेयर, कि जो आर्कटिक सर्कल है वो कौन से हेमिस्फेयर के अंदर है, वो कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्थर्न के अंदर। ओके, यही मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ कि अंटार्कटिक सर्कल किस हेमिस्फेयर के अंदर है, वो है साउथर्न हेमिस्फेयर पे। ओके, अब ये आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, फ्रीजर जोन सारे याद रह जाएंगे। बार बार बता रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। ये अर्थ दिखाई गई है, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, दिस इज योर आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एट 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, and Tropic of Cancer at 23.5 degrees south. This is your Antarctic Circle at 66.5 degrees south and this is your Arctic Circle at 66.5 degree north. यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ पोल होएगा, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल पे, 90 डिग्री साउथ पे क्या होगा, साउथ पोल। अब बात करते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन कहाँ से कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ Cancer. Which area is this? Tropic of Cancer is this. Then next is टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल का क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का होता है उसे अपने क्या कहते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंटार्कटिक सर्कल का होता है उसे अपने क्या कहते हैं, साउथ टेम्परेट जोन। इसी के साथ में फ्रीजिड जोन क्या होता है, जो आर्कटिक सर्कल और जो सर्कल्स हैं आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, इनके बीच का जो एरिया होता है उसे अपने क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन। ये नॉर्थ फ्रीजिड जोन, ये साउथ फ्रीजिड जोन। अब अपने आगे चलते हैं, ये 4 फन है, ये आप पढ़िए और करिए। ये देखिए
या आप एंगल बनाना जान चुके होंगे अब तक मैथ्स के अंदर, तो आप इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब आप बना सकते हैं। लेट्स टू भी आप कर सकते हैं। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3-4, ये मैं अब आपको बता देती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इन्हें फिल इन द ब्लैंक की तरह भी याद कर सकते हैं, ब्रीफली आंसर्स की तरह भी याद कर सकते हैं। ग्लोब इज, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ को जब छोटा करके अपने बनाते हैं तो वो क्या होता है? मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ होता है क्या? ग्लोब। विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो इसका आंसर होता है इक्वेटर, क्योंकि ये अर्थ है। इट्स और अर्थ इस इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर, ये दोनों अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन ऑप्शन नहीं है, इसलिए ओनली आंसर क्या होगा? इक्वेटर होगा। यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 0 डिग्री के ऊपर एकदम सेंटर से जाते हैं ये। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो कौन कौन डिवाइड कर रहा है? प्राइम मेरिडियन जो कि कहाँ है? 0 डिग्री पे, और इक्वेटर जो कि कहाँ है? 0 डिग्री पे। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन कौन सा होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर अपने कह सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट है। ओके, और ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ओ, यहाँ पे ईस्ट नहीं, यहाँ पे नॉर्थ लिखते हैं अपने। नोट से आपको एक चीज़ भी याद दिलवा दूंगी कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स के साउथ में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ रेफरेंसेज आर, सॉरी, हाउ मेनी डिग्रीज मार्क्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे कितने डिग्रीज बनते हैं? तो नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ पे, और साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ पे। तो ये तो इसने एंगल पूछा है कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 90 डिग्री। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है कि द लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर, कि जो लाइन है रेफरेंस करने वाली वो कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अभी आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। 5 4 3 2 1, टाइम फिनिश। इसका आंसर है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि हेमिस्फेयर क्या होता है? आधा स्फेयर होता है। इक्वेटर एक लाइन है, प्राइम मेरिडियन भी एक लाइन है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ लाइंस है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड कितना है? अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट। धुबरी इज लोकेटेड एट इंटरसेक्शन ऑफ, धुबरी कहाँ पर है? धुबरी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है? ठीक है, तो देखो इसमें तो सिर्फ ईस्ट दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ कुछ दिया नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ साउथ दिया हुआ है, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें भी सिर्फ साउथ है, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? 23 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट। ओके, अब ऐसे आपको पेपर के अंदर आपको यहाँ पे नॉर्थ साउथ का भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको ईस्ट वेस्ट का भी दे सकते हैं, तो आप वहाँ पे यूँ नहीं करेंगे। आपको याद करना है धुबरी का इंटरसेक्शन कहाँ पर है? 26 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट। ओके, देन एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रिजिड जोन। कि इसने ये बोला कि जो 66.5 डिग्री साउथ और 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, इनके बीच में कौन सा एरिया है? तो इसका आंसर क्या है? फ्रिजिड जोन। व्हाट इज कॉल्ड अ नीडल विच इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर? कि जैसे ग्लोब किस तरह से यूं यूं लगाया होता है ना,
अगर आप लेके आएंगे ग्लोब तो वो इस तरह से थोड़ा टेढ़ा लगा होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें अपने बोलते हैं क्या, एक्सिस कहते हैं इन्हें अपने। ओके, देन योर एंड मोस्ट क्वेश्चन इज, just wait. On which parallel of latitude is Mauritius located? Mauritius कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा, 23 डिग्री साउथ। एक आप ये क्वेश्चन याद करना, बाकी आपको ऑलमोस्ट याद होंगे। और एक ये क्वेश्चन, सॉरी, एक ये डुबरी वाला याद करना है और एक ये मॉरिशस वाला याद करना है। मॉरिशस कहाँ पर है लैटिट्यूड में 23 डिग्री साउथ, और डुबरी कहाँ पर है 26 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट। तो दोस्तों अपना हमने इसी के साथ में अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 की एनसीईआरटी का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो आप सब ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में उतारिए, लर्न कीजिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, कभी भी लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।